गुड आफ्टरनून क्लास 12। आई एम अदिति और मैं आपको बीएसटी बताती हूँ। आज बीएसटी में बिजनेस स्टडी में मैंने आपको बता दिया था प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, प्लानिंग होता क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज बारी आपको प्लानिंग की और प्रोसेस पढ़ने की, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पिछले आपने जो देखा था वो इंट्रोडक्शन था, उसके फीचर्स बताए गए थे, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो होता है इस चैप्टर का वो होता है प्रोसेस। वो किसी भी चीज़ का प्रोसेस जो होता है सबसे मेन होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत पढ़ना ही पढ़ना है। बिजनेस स्टडी पढ़ा रही हूँ, याद रखिएगा, बीएसटी क्लास 12। ठीक है, तो आज अब बताना है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। मैंने सारे प्रोसेस इसके लिख दिए हैं। टोटल प्लानिंग के 7 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, टोटल प्लानिंग के 7 प्रोसेस होते हैं। जो मैंने लिखा है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, अगर आप सिर्फ समझना चाहते हो तो आपको मैं समझा देती हूँ। जिसको नोट करने में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी क्लियर बोर्ड पर नहीं आई है। सो फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड है डेवलपिंग परमिसेस, थर्ड है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ है इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिफ्थ है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सिक्स्थ है इम्प्लीमेंट प्लान एंड सेवेंथ है फॉलो अप द एक्शन। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है डेवलपिंग परमिसेस, थर्ड है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फोर्थ है इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिफ्थ है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सिक्स्थ है इम्प्लीमेंट प्लान, सेवेंथ है फॉलो अप द प्रोसेस। ओके, अगर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, सीबीएसई डायग्राम को बहुत महत्व देती है, ठीक है। ये हमने अपने बड़ों से जाना था और मैं आपको बता रही हूँ। सीबीएसई बोर्ड डायग्राम को बहुत महत्व देती है। ये सब आप विदाउट डायग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। डायग्राम बनाए बिना भी आप सिर्फ नाम लिख सकते हो, लेकिन अगर कॉपी को अगर आप डायग्राम से सजा देते हो, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी को, सीबीएसई की जो कॉपी होती है, तो उस कॉपी का जो तुलना होता है आपके सिंपल लिखने से नहीं होता है, ठीक है। उसमें मार्क्स जो है आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से शो करके लिख रहे हो, आप थोड़ा सा डायग्रामेटिक उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो टीचर्स को थोड़ा पसंद आता है। ओके, तो उसमें आपके कहीं मार्क्सेस कटते नहीं हैं और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्सेस उसमें टीचर्स जो है दे देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, डायग्राम तो बहुत अच्छी चीज़ है, डायग्रामेटिक अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत अच्छी लगती है आपकी कॉपी जो भी है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो इस बात को अगर आप कैरी कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डायग्रामेटिक आप किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करोगे, ताकि आपकी कॉपी जो है वो अच्छी लगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी की आपकी जो है कॉपी लगे, टीचर्स को पसंद आए। सीबीएसई लाइक करती है डायग्राम। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं प्रोसेस क्या है प्लानिंग का, इसको डीपली हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। मैंने आपको पहले भी बताया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग तो हम करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। और कंप्लीट अगर हो भी जाएगा तो वो एक्यूरेट कंप्लीट नहीं होगा, जैसा होना चाहिए, जितने बेहतरीन तरीके से होना चाहिए वैसे नहीं होगा। तो प्लानिंग में भी कुछ प्रोसेस दिए गए, साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसेस दिए हैं, जिसको क्लियर करने के बाद ही आप एग्जैक्ट रिजल्ट पर आते हो, एग्जैक्ट डिसीजन पर आते हो कि आपको डिसीजन फाइनली क्या लेना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो होता है, आप जिस चीज़ के लिए प्लान करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करो। विदाउट ऑब्जेक्टिव सेट किए तो आप किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें इस चीज़ के लिए प्लान करना है या किसी और चीज़ के लिए प्लान करना है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स को सेट करो कि आपको प्लानिंग करना है, आप आगे किस चीज़ के लिए प्लानिंग करने जा रहे हो, किस चीज़ में आपको अपने प्लानिंग को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड है डेवलपिंग परमिसेस। देखिए इसका क्या होता है। डेवलपिंग परमिसेस का मतलब होता है कि आपने जिस चीज़ के लिए काम स्टार्ट किया, उस चीज़ के लिए जितने जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करो। इंटरनल अपने एक्सटर्नल परमिसेस को डेवलप करो। परमिसेस मतलब एक तरीके से होता है सुविधा, सुविधा एजम्पशंस को
एजम्पशंस को, आप जो है एसेट्स को डेवलप करो। आप जिस चीज़ के करने का सोचे हो उसको डेवलप करो। जनरली इट्स रेफर्स टू मेक अ सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, कि फ्यूचर में जाके हमें कुछ करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए हमें परमिसेस को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ एजम्पशंस हमें कैरी करने पड़ेंगे। देखिए, दो तरीके के एजम्पशंस आते हैं, ठीक है, इसके बिना आप किसी भी चीज़ में जो हो स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के लिए आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इंटरनल परमिसेस क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के? कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके इंटरनल हैं। कैपिटल चाहिए उसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, लेबर चाहिए उसे काम करने के लिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, मशीनरी नहीं रहेगी तो प्रोडक्ट किस चीज़ से बनाएगा। तो ये इंटरनल चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, एजम्पशंस होते हैं जिसको कैरी करना पड़ता है। आप कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो, किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, एक्सटर्नल परमिसेस। अब एक्सटर्नल परमिसेस में क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस कॉम्पिटिशन्स, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। आप कोई भी चीज़ प्लानिंग करने जा रहे हो उसमें आपको पब्लिक की टेस्ट को देखना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, कोई कंपनी स्टार्ट की, आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो तो उसमें आपको पब्लिक के चॉइस को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो पब्लिक को कितने हद तक पसंद आएगी या नहीं आएगी। हम किस तरीके से उसको तैयार करेंगे जो वो पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा और हमारा प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करेगा मार्केट में सेल आउट होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। बिजनेस कंपटीशन का ध्यान देना पड़ता है। देखो, बिजनेस कंपटीशन जो है वो हमें लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, नहीं, आगे आपको बिजनेस कंपटीशन पे एक चैप्टर अलग से पढ़ने को मिलेगा। बिजनेस कंपटीशन में होता है हमारे साथ साथ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, उनका लेवल कैसा चल रहा है वर्क का, हमारा लेवल कैसा चल रहा है वर्क का। तो कंपटीशन से हमें बहुत चीज़ सीखने को भी मिलता है। हम हैक्स भी ले सकते हैं। अगर कंपनी अगर अच्छी प्रोग्रेस कर रही है तो उन्होंने जैसा जैसा प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को हम हैक करके भी, एक तरीके से बताओ तो आप चोरी करके भी ऐसा कर सकते हो ताकि आपकी भी जो है बढ़ोतरी हो। तो ये सब बिजनेस कॉम्पिटिशन्स वगैरह का भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि अनदर कंपनी हमसे अपर लेवल पे चल रही है या लोअर लेवल पे चल रही है। अगर अपर लेवल पे चल रही है तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी जो इंक्रीज़ है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ध्यान देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए पॉलिसी बनाया है, हर चीज़ के लिए एक्ट बनाया है, हर चीज़ के लिए पॉलिसी बनाया है। तो कब कौन सी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कौन सी पॉलिसी रहेगी, किस पॉलिसी को हमें किसी पॉलिसी को क्रॉस नहीं करना है, हम किसी लॉ को, किसी एक्ट को तोड़ ना दें। इन सारे चीज़ों का हमें ध्यान देना है। ये सब ध्यान में रख के ही हम प्लानिंग को करते हैं और अपने डिसीजन को फाइनल रिजल्ट में मोहर लगाते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल परमिसेस हो गया। थर्ड क्या है? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, generally there is no work which has a no alternative method found on the basis of objective or an organization. The limitations of the planning, alternative courses of doing the particular work can be discovered. For example, if organization has object expanding its business, it can be done in a many ways, like expanding existing business. For example, company in engage the production of particular size of TV sets. The production of examples, TV company start producing refrigerators, etc. देखिए, हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कोई प्लानिंग किया तो हम आइडेंटिफाई करके ही प्लानिंग करेंगे कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। प्लानिंग के वक्त हमें ध्यान देना पड़ता है कि फ्यूचर इफेक्ट हमारा क्या पड़ेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्लानिंग के वक्त हमें ये बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि हम फ्यूचर में अपने चीज़ों को बढ़ोतरी दे सकते हैं, उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जो एक्शन लेने जा रहे हैं उसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे चीज़ों को सेलेक्ट करना जिसको आप आगे जाके इंक्रीज़ कर सकते हो। आप टीवी के बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हो, आपने उसी कंपनी का
उसी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर भी स्टार्ट कर दिया, उसी ब्रांड का ओवन बेचना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये सब होता है एक्सपेंड करना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें कि हम जो एक्शन लेने जा रहे हैं, कल को हम अगर उसे एक्सपेंड करना चाहें, अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो हम एक्सपेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट था कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है। दूसरा था कि हमें सामान मंगवाना है, भाई रॉ मटेरियल्स मंगवाना है, इंटरनल ऑब्जेक्टिव और इंटरनल परमिसेस और एक्सटर्नल परमिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह का ध्यान देना है। थर्ड है कि हमें ऐसा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसको हम आगे जाके एक्सपेंड कर सकें अगर हम चाहते हैं तो। फोर्थ है इवेल्यूटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फोर्थ इज इवेल्यूटिंग। देखो इवेल्यूटिंग का मतलब होता है एनालाइज करना, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि हाँ हम मानते हैं एक मेकअप ब्रांड लैकमी को ही खोल दिया हमने, मानिए हमारी कंपनी है, हमने खोल दिया, उसको एक्सपेंड किए जा रहे हैं, एक्सपेंड किए जा रहे हैं, लेकिन हमको इवेल्यूट भी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं उसका प्रेजेंट में क्या अफेक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में क्या अफेक्ट पड़ेगा, या बीच का जो दौर होता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इवेल्यूट करना का एक तरीके से हम बोल सकते हैं एनालाइज करते हैं, उससे हमें कितना कैपिटल का लॉस होगा, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें हमने डिसीजन तो ले लिया, हमारा इस इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, हमारा कैपिटल कितना लगेगा, उस चीज़ को टोटल को हम एनालाइज करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान देते हैं, हमारा कैपिटल कितना लगेगा, हमारा उसमें टैक्सेस कितना हमको देना पड़ेगा सरकार को अगर हमारी कंपनी कल को इंक्रीज में जाती है। तो प्लानिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए इसको मैंने आपको बताया था कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका लिमिटेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी है। याद करिए, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं भी, मुझसे या किसी से भी पढ़ा होगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। पैसा, कैपिटल वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए ही चाहिए किसी भी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए। समय आपको चाहिए ही इन सारे चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। जो लंबी लिस्ट 7 पॉइंट्स की आपको दिख रही है, दिखने में बहुत 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 7 कदम निकल जाता है इंसान का जो कंपनी खोलने जाता है या ऑर्गेनाइजेशन बनाने जाता है उसका, ठीक है। तो इवेल्यूट करते हैं हम कि लॉन्ग जनरेशन पीरियड तक हमारा कैसा रहेगा, जो है हमारे प्लानिंग जो हमने बनाया उसका रवैया कैसा रहेगा, कैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा, कैसा कैपिटल रहेगा, हम सक पाएंगे कि नहीं सक पाएंगे, हम इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना टैक्सेस प्ले कर पाएंगे, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा लॉन्ग पीरियड तक टाइम में, लॉन्ग जनरेशन के टाइम में ये वर्क करेगा कि नहीं, या सिर्फ शॉर्ट जनरेशन में ही ये वर्क करेगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान में रख के हमें किसी भी प्लानिंग का लास्ट डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स और इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स जो है लगभग बात थोड़ी मोड़ी सेम ही है, लेकिन उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और इसमें हम इवेल्यूट करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि आगे हम वो करने तो जा रहे हैं लेकिन वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कितना उसमें मनी लगेगा, कितना हमें एक्सपेंड करना है, कितना हम बचाएंगे, किस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है। एनालाइज करते हैं। फिफ्थ है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिफ्थ है लास्टली जाके इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम किसी एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं। 5 चीज़ों पे दिमाग खटा गए थे कि इसमें करेंगे तो ऐसे होगा, उस प्लानिंग को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वैसे होगा, ऐसे हमारा प्लान गएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे हमारा प्लान गएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्टली हम क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, डेवलपिंग परमिशंस भी कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हाँ ये प्लानिंग है, हमारा ये प्लानिंग है कि ये प्लानिंग है, उसके बाद इवेल्यूट कर लिया, एनालाइज कर लिया कि हाँ अगर इसको हम रखेंगे तो एनालाइज करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हम सक्सेस में रहेंगे, तो लास्टली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। 5th पोजीशन पे आता है सेलेक्ट। लास्टली नहीं, 5th है, मतलब समझिए हाँ लगभग लास्टली ही है। तो लास्टली हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है, याद रखिएगा बेस्ट अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करते हैं इवेल्यूट करने के बाद। हम इवेल्यूट किए, एनालाइज किए, हर तरीके से हमें बेस्ट लग रहा है कि ये लंबे समय तक चलेगा और हम इसमें कामयाब रहेंगे, तो हम फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 6th होता है इम्प्लीमेंट द प्लान। सेलेक्ट कर लिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और 7 होता है इम्प्लीमेंट करना, मतलब शुरुआत करना, फॉलो अप द एक्शन। अब जैसा जैसा हमारा प्लानिंग है वैसे वैसे हम
सारे एक्शंस को, सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।